अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद है ठीक होंगे। आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और इस दुआ के साथ वीडियो को करते हैं आगाज़। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिए। तो मैं खाने लगी थी दवाइयाँ, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, ये मेरी दवाइयों का ढेर देखें कितना लगा हुआ है, देख रहे हैं ना। टोटल दवाइयाँ हैं, ये देखें। ये मैं होम्योपैथिक की दवाइयाँ ले रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर से उधर से उनसे लेती हूँ, एंटीबायोटिक होती हैं, वो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती हैं। मेरा दिल घबराता है, तबीयत मेरी ख़राब हो जाती है। मुझे डॉक्टर ने ये भी बोला है पीने के लिए, ये देखें ऑलिव ऑयल, तो ये भी मैं पी रही हूँ। एक तो बोतल में पी चुकी हूँ, अब ये है, ये मैं पी रही हूँ। उसके बाद ये रोग़न बादाम है, ये भी मुझे डॉक्टर ने कहा है पीने के लिए, तो ये भी पी रही हूँ। और दवाइयों का तो ढेर आप देख सकते हैं कि कितनी सारी दवाइयाँ रखी हुई हैं, ढेर सारी। ये देखें, ये देखें, सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो मैं खा रही हूँ। और बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और क्योंकि मैं जो है ना, रात भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बहरहाल तो परेशानी हो जाती है। बाकी आप लोग दुआ करेंगे मेरे बहन भाई। पता नहीं अल्लाह पाक किसकी दुआ कबूल करता है, कोई पता नहीं होता है। तो जो भी बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफा दे, और उनके सदक़े अल्लाह मुझे भी शिफा दे और मुझे भी ठीक कर दे। क्योंकि मेरा घर काफ़ी उल्टा हो गया है, काफ़ी मतलब टेंशन हो गई है, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। तो कल मैं आप लोगों को बता रही थी जैसे कि अहमद भाई के घर से हम लोग निकले हैं, काफ़ी दुख और परेशानी और टेंशन के साथ। दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी बीमारी मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी वहाँ। लेकिन तो खुशी भी थी कि चलो मैं उन लोगों से मिली, क्योंकि फिर एक टेंशन मुझे वहाँ ये हो गई थी कि हमने सीटें जो बुक कराई थी अहमद भाई ने, हम लोगों ने जाकर, वो हमने ड्राइवर की कराई थी। तो वो जो है ना, किसी वजह से जब हम वहाँ पहुँचे स्टॉप पे, तो उन्होंने कहा कि वो उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है। फिर वहाँ अहमद भाई ने खड़े खड़े फैसल मौज वालों की हमें करवा के दी। और उसमें काफ़ी टाइम था, 2-3 घंटे थे। भाई ने काम से जाना था, तो भाभी और भाई दोनों गए थे छोड़ने। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग जाएं। फिर भाई वो जो ऑफिस था, उन उधर जो भाई थे उनसे बात करवाई। भाई ने कहा कि आप इनको बिठा देना। उन्होंने कहा चल ठीक है। 2-3 घंटे वहाँ बैठे। चलो जी, उदास दिल के साथ हम लोग लाहौर पहुँचे, क्योंकि वहाँ पे मेरे जेठ के बेटे का निकाह था, हमारे मियाँ के जो कज़न है। बहुत खुशी थी, बहुत ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि मैं कम ही ज़्यादा कम, बहुत कम जो है ना, वहाँ के फंक्शन अटेंड करती हूँ पंजाब के, क्योंकि दूर का मसला है, नहीं पहुँच पाती। बहुत सारे मतलब ऐसे फंक्शन होते हैं जो मैं नहीं शामिल होती, किस्मत से किसी में शामिल हो जाती हूँ। तो बहरहाल वहाँ जब पहुँचे, इतना हम खुश थे, यकीन करें हमें नहीं पता था कि हमारी जो खुशी है बस थोड़ी ही देर की या एक दिन के लिए है। बहुत टेंशन बन गई बाद में अचानक से। हम पहले इतना ज़्यादा खुश थे, सारे इतने खुश थे कि यकीन करें कि जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा, हम लोग बहुत ज़्यादा खुशी खुशी हम गए वहाँ। हम निकाह वाले घर पहुँचे, वहाँ निकाह हुआ, सब कुछ इतना अच्छा हुआ। ये नहीं पता था कि ये परेशानी बन जाएगी, अचानक से एक परेशानी बन गई, और वो मैं बता नहीं सकती आपको। लेकिन आप लोगों ने वीडियो में तो देखा होगा कि हम लोग सब इतना खुश हैं, इतना अच्छा निकाह हुआ, इतना मज़ा आया और सब कुछ अच्छा अच्छा हुआ। लेकिन फिर अचानक से एक परेशानी ऐसी बन गई कि जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। बहरहाल अल्लाह पाक उस परेशानी को ख़त्म करे। परेशानी बन गई तो बहुत टेंशन हो गई एकदम से ना। बहरहाल मुझे, मैं वहाँ सिर्फ गई भी 1 या 2 दिन के लिए थी, वो भी हमारी जिठानी की वजह से, क्योंकि हमारी जिठानी जो यहाँ रहती हैं उनके साथ मेरी काफ़ी अच्छी मतलब है ना। तो मैंने कहा चलो वो लोग भी उधर हैं तो मैं भी चलो एक दिन और रह लूँगी। लेकिन ऐसी परेशानी बन गई, इतनी टेंशन हो गई, यकीन माने कि मैं बता नहीं सकती। और मैंने तो काफ़ी कोशिश की कि शायद मैं इस मसले को हल कर दूं और ये परेशानी दूर हो जाए, लेकिन मेरे बस की बात नहीं थी, मेरी बस से बिल्कुल बाहर थी। कोशिश मैंने बहुत की, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा एक ये भी टेंशन होती है कि कोई ये ना कहे कि अल्लाह ना करे कि भाई कोई अगर ये सोच ले या कह दे कि भाई ये यहाँ थी शायद इसकी वजह से तो नहीं हुआ ऐसा। लेकिन ये तो मेरा खुदा जानता है कि मैंने तो बहुत कोशिश की यार ये मसला हल हो जाए, लेकिन नहीं मेरे बस में था, नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह पाक ज़रूर इस मसले को हल करेगा। और बहुत
दुखी दिल से वहाँ पे कि मैंने सोचा क्या था, मैं क्या सोच के आई थी, और वहाँ से दुखी दिल के साथ उदास होके काफ़ी वहाँ से जब हम लोग गांव जाने लगे अपने ससुराल, तो यकीन करें कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान था कि यार ये क्या हो गया, मैंने तो सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ। बहरहाल इंसान को पता नहीं होता, लेकिन खुदा को सब पता होता है, और जो परेशानी देता है वही परेशानी डालता है। लेकिन बहुत दुखी दिल के साथ जब मैं गांव पहुंची, क्योंकि हम लोग शाम में ही निकले थे, तो जब रात में हम घर पहुंचे तो तकरीबन 8 बज चुके थे। घर पहुंचे तो खाना वाना खाया है, और उसके बाद चलो हम लोगों ने आराम किया, सो गए हम लोग। तो सुबह उठे तो मेरी दरानी स्कूल चली गई, देवर मेरा अपनी शॉप पे चला गया, दूसरी दरानी मेरी थी नहीं, अपने मैके गई हुई थी। फिर मेरी बेटी को भी वो साथ ले गई। मैं घर में बिल्कुल अकेली। वो घर जहाँ पे जब मैं शादी होकर गई थी तो वो तकरीबन घर भरा हुआ था सारा। बेशक कच्चा था, गरीबी थी, लेकिन मोहब्बत बहुत थी, सब साथ थे, सब सारा घर भरा होता था। लेकिन उसके बाद भी चलो सब नाना अबू नानी अम्मा की, ताया अबू की, और मेरे ससुर की डेथ हो गई, तो उसके बाद हमारी सास होती थी। लेकिन है ना वो अब हमारी सास की डेथ के बाद मैं पहली दफ़ा गई, क्योंकि उनकी रमज़ान में डेथ हुई थी ना, मैं पहली दफ़ा गई। मुझे नहीं पता था कि घर इतना खाली होगा, और इतना मुझे मतलब वहाँ जाके दुख होगा, और मैं अगर मुझे पता होता तो मैं सच्ची नहीं जाती। मैं बहुत दुखी हो गई, वहाँ मेरा दिल नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। मैं 2 दिन वहाँ रुकी हूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था वहाँ पे ना, बहुत ज़्यादा। हालांकि हमारे पड़ोस की जो खातन थी 2-3, वो आती रही हैं, मुझे समझाती रही, नुशाबा ना रो इतना, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं तो अपने सुकून के लिए, अपने जहन को फ्रेश करने के लिए वहाँ जा रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं तो और वहाँ जाके बीमार हो गई। तो मैं वैसे ही बीमार थी। फिर वहाँ से मेरा वहाँ दिल नहीं लग रहा था। आप यकीन करें, मैं गांव में भी कहीं नहीं गई, किसी के घर नहीं गई। हालांकि वहाँ पे रिश्तेदार और भी हैं हमारे मियाँ की, मतलब चचियाँ वगैरह भी हैं वहाँ, वहाँ भी नहीं गई। वो लोग भी बाद में इतना एतराज़ कर रहे थे कि नुशाबा नहीं आई, लेकिन मैं क्या करती, मेरा दिल नहीं लग रहा था वहाँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वहाँ, यकीन करें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर जो है वहाँ से मैंने, हालांकि मेरा देवर मुझसे कह रहा था कि भाभी आप यहाँ अभी आज का एक दिन और रुकना, लेकिन मेरा वहाँ दिल नहीं लग रहा था। मैं उसे कैसे बताती, क्योंकि अगर मैं उससे बताती तो वो मुझसे ज़्यादा परेशान होता है, रोता है। क्योंकि मेरी सास मेरी एक अच्छी दोस्त थी। बहुत दुखी दिल के साथ, परेशान, और इतना सारा दुख लेके फिर मैं, मुझे नहीं पता था कि परेशानियाँ और टेंशनें आगे मेरे लिए इससे भी ज़्यादा है। मुझे बिल्कुल पता नहीं था, मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि फिर बहुत दुखी दिल और परेशानियाँ लेके मैं सियालकोट के लिए जब मैं वहाँ से निकली हूँ, रास्ते में जब कब्रिस्तान आया तो मैं, आप समझ भी नहीं सकते कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ।
बहरहाल फिर वहाँ से हम लोग निकले, सियालकोट पहुँचे। वहाँ मैं पहुँची, वहाँ मेरा थोड़ा ये था कि दिल लगता है क्योंकि वहाँ बच्चे हैं और बड़े हैं, थोड़े मेरे साथ प्यार करते हैं। मेरा खुद भी वहाँ थोड़ा दिल इसलिए लगता है क्योंकि मेरी दरानी जो है, वैसे तो सारी अच्छी हैं माशाल्लाह, मेरी चारों दरानियाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत 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 ज़्यादा अच्छी हैं, मेरी इज़्ज़त करती हैं, मुझे समझती हैं कि बड़ी है और मेरा लिहाज बहुत करती हैं। और अल्लाह उन्हें सलामत रखे, चारों को अपने अपने घरों में खुश रखे। और बहुत अच्छी हैं चारों। बस मैं तो यही कहूँगी कि बहुत अच्छी हैं, मेरी इज़्ज़त करती हैं और मुझे समझती हैं बहुत ज़्यादा ना। फिर जब सियालकोट पहुँचे हम काफ़ी खुश थे और कुछ मेरा जहन फ्रेश हो गया था वहाँ और अच्छा लग रहा था। बस ये था कि थोड़ी मेरी तबीयत जो थी वो उसने मेरा बेड़ा गर्क किया हुआ था। फिर जब मैंने आपको जैसे कि कल बताया था ना कि मैं यहाँ से जाते वक्त ये नहीं सोचा कि मैं अपनी दवाइयाँ ज़्यादा ले जाऊँ, ये नहीं सोचा क्योंकि मुझे खुशी इतनी थी अहमद भाई वालों से मिलने की। और ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मैं दवाइयाँ अपनी ज़्यादा ले लूँ, क्या है क्या नहीं, मुझे ये नहीं पता चला बिल्कुल भी। तो जब से तो वहाँ पर है ना, वहाँ पे मैंने जब देखा तो मेरी जो एक मेडिसन थी, मैं आपको दिखाती हूँ, तकरीबन पता नहीं वो मेरी ख़त्म हो गई थी। तो पेन किलर थी वो मेरी ख़त्म हो गई। इतना मुझे पेन हो रहा था, इतनी शदीद मुझे तकलीफ़ थी कि आप यकीन करें कि रात जो है ना वो मैंने तकरीबन तड़प तड़प के गुजारी है। और मैंने कहा ये क्या हो गया, मेरी तो मेडिसिन ख़त्म हो गई, ये तो मैं थोड़ी सी गोलियां लेकर आई थी, हालांकि पेन किलर तो मुझे ज़्यादा लेके जाना था। लेकिन मैं वो बस कह रही हूँ ना कि इतनी खुशी थी मुझे जाने की। तो भाई मैं बहुत परेशान हुई, सुबह हुई तो मैंने अपने देवर के बेटे से कहा, मैंने कहा आप मुझे लेके चलो बेटा। तो शराज तो मैंने ना ये पेन किलर लेने कहता है कि चलो मामा चलते हैं हम लोग। आप यकीन करें जितनी भी होम्योपैथिक की सियालकोट में दुकानें थी ना, तकरीबन तकरीबन हमने कोई भी नहीं छोड़ी, हर दुकान पे हमने मालूम की पेन किलर हमें वो मिली ही नहीं। तो फिर मैंने ना मैंने कहा क्या करूं समझ नहीं। फिर मैंने जो जिन डॉक्टर साहब को यहाँ दिखा रही हूँ उनको मैंने कॉल की तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ना ऐसा करो कि ये तो तुम्हें नहीं मिलेंगी वहाँ, ये यहीं मिलेंगी। तुम ऐसा करो मैं तुम्हें दूसरी मतलब भेज देती हूँ लिख कर, तो वो तुम ले लो, तुम्हें फ़र्क पड़ेगा। मैंने कहा चलें ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि एक रात तो मैंने इतनी अजियत की गुजारी, इतनी मुश्किल, तो मेरे लिए अब आज की रात। और यकीन करें कि मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, कोई बात अच्छी नहीं लग रही थी, ना कुछ समझ में आ रहा था। और मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि ना मैं वहाँ कुछ खा सक रही थी। मेरा देवर बार बार नाराज़ हो रहा था अपनी बीवी पर कि क्यों मेरी भाभी का ख्याल नहीं। वो कह रही मैं इतना ख्याल रख लूँ खाने का, बोले वो खा नहीं रही, उसको तकलीफ़ इतनी है। यकीन करें कि सारा सारा दिन मुझे जो है ना रोटी नहीं अच्छी लग रही थी, मैं कुछ खा ही नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी। और फिर जो है मैंने चलो जो मुझे उन्होंने लिख के भेजी डॉक्टर साहब ने, मैंने वो ले ली मेडिसन, लेकर आ गई। चलो वो खाई, कुछ मुझे फ़र्क पड़ा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क पड़ा। लेकिन फिर भी वो बात नहीं थी। फिर एक परेशानी ऐसी बनी कि शायद मैं तसव्वुर में भी नहीं सोच सकती, मैं तसव्वुर में भी नहीं सोच सकती कि एक परेशानी इतनी ज़्यादा बन गई। आप यकीन करें कि बहरहाल मैं किसी को भी नहीं कहूँगी इस बारे में कि वो परेशानी मैंने खुद ले ली। शायद मुझे सोचना चाहिए था, मैं हर चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लेती हूँ। और वो भी शायद मेरी अपनी गलती थी कि मुझे इतना ज़्यादा खुद पे हावी नहीं उस चीज़ को करना चाहिए था। लेकिन बस मैं बता नहीं सकती। और उस चीज़ का मैंने इतनी टेंशन ले ली थी, अ, अ, मैं क्या बताऊँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैंने उस चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लिया था बहुत ज़्यादा। और कभी कभी कुछ टेंशनें हम खुद से ले लेते हैं। और मेरी अक्सर आदत है, मैं एक चीज़ के बारे में सोचूं तो बस मैं उसी के बारे में सोच सोच के ख़ुद को हल्कान कर लेती हूँ। और अभी तक जो है ना मैं उस टेंशन से निकल नहीं पा रही हूँ। और मेरी जो आज ये हालत है मुझे उसी टेंशन की वजह से है, उसी परेशानी की वजह से है, उसी बात की वजह से है जो मेरे दिमाग को
खा रही है, और मैं बता नहीं सकती बस। बहरहाल वहाँ रही, अच्छा भी लगा बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ, और बहुत ज़्यादा पता नहीं कैसे वहाँ दिन अच्छे भी गुज़रे। और अचानक से बस आने से पहले ये एक टेंशन बन गई, परेशानी बन गई, और बहुत अच्छा वहाँ जितने भी दिन में रही अच्छा गुज़रा वक्त, बहुत मज़ा आया, और बाहर भी जाते रहें, घूमते रहें, और मेरी दरानी ने काफ़ी मेरा ख्याल भी रखा, बच्चों ने भी बहुत ख्याल रखा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आते वक्त ऐसी टेंशन बन जाएगी जिसके बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए ना, पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि इंसान जो सोच के नहीं कभी सोचा नहीं होता है वो हो जाता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, मैं सोच के तो अच्छा अच्छा गई थी, और लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी टेंशन है, इतनी तकलीफ़ मेरे लिए आगे मुंतज़र हैं। अब अल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करे जो भी करे, लेकिन मैं उस बात को अभी तक अपने जहन से निकाल नहीं पाई हूँ। इतना बोझ है कि अल्लाह पाक से दुआ करती रहती हूँ कि या अल्लाह पाक मेरे जहन से ये बात ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए। मैं बहुत टेंशन में हूँ ना, और अल्लाह पाक करेगा इंशाल्लाह पाक। मैंने ख़ुद को संभाल लिया, और अब काफ़ी हद तक संभाल लिया, और अब आगे भी इंशाल्लाह मैं बहादुर इंशाल्लाह काफ़ी हद तक मैं ख़ुद को संभाल चुकी हूँ, और आगे भी इंशाल्लाह मैं हिम्मत करूँगी और ख़ुद को संभाल लूँगी। लेकिन वक्ती तौर के लिए वहाँ पे बहुत हो गया था आते वक्त मसला। और आप यकीन नहीं करेंगे कि जब हम लोग रास्ते में इतना ज़्यादा सफ़र के दौरान मैं डिस्टर्ब रही हूँ, इतना ज़्यादा कि मेरे लिए वो सफ़र मुश्किल हो गया था बहुत ज़्यादा। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूँ। रो नहीं सक रही थी, क्योंकि आपको पता ही है, लोग इतने जब आजू बाजू हों, करीब हों, तो फिर बहुत मुश्किल होता है। मैं बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को छुपा रही थी। बहुत मुश्किल से। बहरहाल उदास दिल के साथ, दुखी दिल के साथ, और बहुत सारा दुख और टेंशन लेकर जब मैं लाहौर पहुंची हूँ, तो वहाँ पहुंची हूँ तो वहाँ भी बच्चे, चलो लड़के माशाल्लाह मुझसे प्यार करते हैं, काफ़ी मेरी इज़्ज़त करते हैं, और उन्होंने मुझे हाथों हाथ लिया और इतना प्यार किया मेरे साथ। मुझे मतलब इतना प्यार किया उन लोगों ने मुझे कि मैं अपना वो जो दुख था ना, वो वक्ती तौर के लिए कम हो गया, और मैं वक्ती तौर के लिए उस दुख को भूल गई, जैसे कि ना उस टेंशन को, जो टेंशन में लेके वहाँ से आई थी, उस टेंशन को मैं भूल गई, यकीन माने। और मैं आप लोगों के सामने घूमे फिरे भी, लेकिन ये था कि बस मेरी तबीयत नहीं सेट हो पा रही थी। और वहाँ भी मतलब घूमने जाने के लिए वो मेरी दरानी मुझे इतना ज़्यादा कर रही थी, चलें चलें भाभी चलें। और वहाँ सियालकोट में भी बेचारी मुझे मेरी दरानी इतना कहती रही है हर जगह जाने के लिए। बेचारी सुबह होती थी तो मुझे कहती थी कि बाजी चलें, तो मैं कहती थी नहीं मेरी तबीयत नहीं सही है, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। नहीं तो आपको सोचिए, एक इंसान इतना दूर जाता है, इतना खर्चा करके, कहता है कि मेरे व्लॉग अच्छे अच्छे बने, मैं घूमूं फिरूं सब कुछ, लेकिन यकीन करें कि मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ से नहीं था, क्योंकि मेरा दिमाग मतलब एक तरह से बंद हो गया था। पता नहीं चल रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे खुद कुछ पता नहीं चल रहा था, आप यकीन करें। अब आप लोगों से ये बात कर रही हूँ, काफ़ी मेरा दिल हल्का हो रहा है, और मतलब बहुत सुकून मिल रहा है मुझे। तो बहरहाल लाहौर पहुँचे, फिर वहाँ पे घूमे भी है, आप लोगों ने जैसा कि देखा वीडियो में, घूमे फिरे भी, और काफ़ी हद तक जो है मैंने खुद को संभाला। और वक्ती तौर के लिए मैंने कहा ना कि वो दुख जो था और टेंशन जो थी वो थोड़ी सी मेरी कम हुई। लेकिन इस जितनी भी मेरी ये सफ़र के मतलब जितना भी मेरा ये मेरा टूर रहा है, इस दौरान जो मुझे टेंशनें मिली या मुझे तकलीफ़ मिली, कुछ मेरी बीमारी और कुछ टेंशनें, कुछ परेशानियों ने मुझे इतना मतलब इसका जो एक निचोड़ निकलना था ना, वो यहाँ आके निकला। कि मतलब वहाँ से जब मैं हम लोग लाहौर से जब निकले हैं, तो यकीन करेंगे जब मैं घर पहुँची हूँ ना,
तो मुझ पे इन सारी टेंशनों ने, बीमारी ने भी, टेंशनों ने भी और परेशानी ने भी मुझ पे एक तरह से हमला कर दिया। तो मैं मतलब आके बिल्कुल यहाँ समझो एक तरह से ख़त्म हो गई। आप यकीन करें कि बस घर आने की देर थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ख़त्म हो गई हूँ बिल्कुल। बिल्कुल मैं ख़त्म हो गई थी यहाँ के। जैसा कि आप लोगों को पता है, इतने दिन मुझे हो गए आए हुए। बहुत मुश्किल से मैं खुद को उठा रही हूँ, बिठा रही हूँ, संभाल रही हूँ। लेकिन मैं अल्लाह से दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक मुझे सेहत दे और जो भी टेंशन है, परेशानी है, सब मेरी ख़त्म कर दे। और टेंशन हो गई थी बहुत ज़्यादा। मैं निकल गई हूँ, अल्लाह का शुक्र है। खुद को संभाल लिया है और आगे भी इंशाल्लाह खुद के इस परेशानी से निकाल लूँगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। टेंशन से बस मेरी गंदी आदत है, बहुत गंदी आदत है कि मैं हर चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लेती हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह पाक सब कुछ ठीक कर दे। जहाँ जहाँ भी परेशानियाँ हैं, जिधर जिधर भी, जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, कोई भी परेशानी बनी है तो अल्लाह पाक उसको दूर कर दे, मुश्किलों को आसान कर दे। लेकिन मेरा खुदा जानता है कि मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, किसी का भी नहीं चाहती। ख़ास तौर पे जिनसे मैं प्यार करती हूँ, जिनसे मुझे मोहब्बत है, जो मेरे अपने हैं, जिनको मैं अपना कहती हूँ, मैं उनके लिए कभी बुरा नहीं सोचती। अगर मुझे वक्ती तो गुस्सा होता भी है तो मैं कभी किसी को बुरा नहीं सोचती, कभी भी नहीं सोचती। पता नहीं लोग एक दूसरों पे इल्ज़ाम क्यों लगा देते, जो बात होती भी नहीं है वो भी कर देते हैं। लेकिन गलत करते हैं, बहुत बुरा करते हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए। बहरहाल अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर करें, मुश्किलें आसान करें, और जो बीमार हैं अल्लाह पाक सबको सेहत दें, उनके सदके अल्लाह मुझे भी सेहत दें। बहरहाल जो जैसा सोचता है वो उसकी अपनी सोच है, जो मेरी सोच है वो मुझे पता है। पता नहीं लोग किसी के लिए गलत बात क्यों करते हैं। सबूत नहीं होता, कोई बात नहीं होती तो भी बात कर देते हैं। मैं नहीं करती, मैं नहीं करती। मैं यकीन करें, मैं अल्लाह पे छोड़ देती हूँ। मैं कहती हूँ कोई मेरे साथ बुरा करेगा अल्लाह उसे देखेगा, मैं नहीं किसी के लिए बुरा सोचती, तो अल्लाह पाक मेरे साथ कभी बुरा नहीं करेगा। अल्लाह सबको भला करे। और ये था मेरा सफ़र जो आप लोगों के साथ शेयर किया वीडियो में, तो आप लोग देखते रहे और देखते रहे। ये मेरा सफ़र था। और कभी कभी हम जो देख रहे होते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब आप लोगों ने मुझे वीडियोस में देखा, मैं हंस भी रही हूँ, बोल भी रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन देख लें कि मैं कितनी वहाँ मैंने परेशानी देखी, तकलीफ़ देखी और दुख भी देखा, और बहुत सारी टेंशनों परेशानियों के साथ, दुखी दिल के साथ में वहाँ से आई। तो मैं यहाँ आके, वहाँ तो मैं ख़ुद को संभालती रही सबके साथ मिलके, और यहाँ आके मैं गिर गई, समझो बिल्कुल टूट गई, ख़त्म समझो जिसको कहते हैं ना वो। ना मुझे कुछ पता चल रहा था घर किधर है, घर इतना उल्टा हुआ वो हुआ हुआ था सारा। बड़ी मुश्किल से अभी तक सेट नहीं हुआ पाया, क्योंकि मेरी बच्ची जो है वो बेचारी ज़ाहिर सी बात है स्कूल भी देखती है और घर भी देख लेती है आकर। बहरहाल अब मुझे ज़ाहिर खुद को तो खड़ा करना है। अल्लाह खुश रखे जो मेरे लिए बुरा सोचते हैं कि मतलब। बहरहाल मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, और
मेरा अल्लाह जानता है मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया। मैं सफाइयाँ देती भी रहूँ या देती भी रही हूँ, लेकिन किसी ने मेरी वहाँ सुनी ही नहीं, बात नहीं मेरी सुनी। मैंने तो बहुत कुछ चाहा कि सब कुछ ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अल्लाह खुश रखे, सबको सलामत रखे, अपने अपने घरों में जहाँ जहाँ हैं अल्लाह पाक सबको खुश रखे। कोई बात नहीं, अगर मैं गलत हूँ तो अल्लाह पाक देख रहा है और ज़रूर देखेगा। एक दिन जब सच्चाई पता चलेगी तो बहुत पछताएंगे फिर कि हमने गलत किया है। लेकिन बहरहाल अल्लाह को सब पता है, अल्लाह सब देख रहा है, उसको तो पता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। चले जी, ये था मेरा सफ़र जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। अब आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं ठीक हो जाऊँ जल्दी से और अपनी ज़िंदगी को दोबारा से नए सिरे से शुरू करूँ और अच्छे अच्छे से ब्लॉग बनाऊँ, बाहर आऊँ जाऊँ, सब कुछ रूटीन पर आ जाएगी मेरी लाइफ इंशाल्लाह। बस कुछ दिन की बात है, बस दवाइयाँ खा रही हूँ, ठीक हो जाऊँगी। और मेरे लिए दुआ कीजिएगा क्योंकि आप लोगों की दुआओं से शायद मैं ठीक हो जाऊँ। और अगर कहीं गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, आपके साथ के मुझे भी सेहत और तंदुरुस्ती दे, सलामत रखे। और कल मिलेंगे फिर किसी अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने